प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित सब्जेक्ट का जो अपना क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं प्यारे फ्रेंड। तो बेफिक्र रहिएगा प्यारे फ्रेंड, अपनी मैथ की एग्जाम जो है ना ये 100% यहाँ पे देखो पूर्णांक 70 अंक है, तो अपना टारगेट अपना 70 अंक ईजिली चाहिए अपने को, ठीक है। यहाँ पे जो प्यारे फ्रेंड देखो सबसे ईजी सब्जेक्ट होती है मैथ सब्जेक्ट, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हर एक प्रश्न को इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे कि आपका एक भी अंक नहीं घटने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अंक जो है वो आप यहाँ पे लाने वाले हो। कोड यहाँ पे देख सकते हो 1003 रहने वाला है, स्कैन को स्कैन कर लेना। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, देखिएगा क्या बोल रहा है कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। तो पेरेंट आप लोगों ने एक जो है ना देखो सर्वसमीका पढ़ रखी है, कौन सी भैया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक एक होता है। ये सर्वसमीका आपने पढ़ रखी है, तो आपको हाँ भैया पढ़ तो रखी है। तो देखो इसी को इसमें कंपैरिजन करो, देखो साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री, थीटा का मान जो है ना यहाँ पे थीटा का मान वो बराबर है पेयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे उसका मान क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण का एक हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो है इसमें राइट आंसर है 1, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करना। अगला क्वेश्चन देखना, एक वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पेयर स्टूडेंट मान लीजिए ये कोई वर्त है, ठीक है, इस पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो एक तो इधर से खींच दी, एक इधर से खींच दी, एक इधर से खींच दी, एक इधर से, ठीक है, इधर से। तो पेयर स्टूडेंट यहाँ पे अपन इसका अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कोई गिनती ही नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और बाकी मैं देखो हिंदी में समझा रहा हूँ तो यार इंग्लिश में समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू ए सर्किल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट कर सकते हैं अपन इसमें। अगला देखना, देखो इंग्लिश मीडियम वाले कमेंट में बताना कि आपको हिंदी में समझ में आ जाता है कि या फिर आपको इंग्लिश में ही समझाना पड़ेगा। देखो प्रश्न 3 है कि बंटन 74534341 का बहुलक होगा। क्या बताना है यहाँ पे, उसका बहुलक बताना है। तो पेर स्टूडेंट बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो 4 एक बार है, 2 बार है, 3 बार आ गया ना, तो यहाँ पे इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा, द वाला ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। अगला देखना है यहाँ पे पेर स्टूडेंट, अगला देखो, देखो ये अपने कैसे पता किया कि देखो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक बार 4 है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अगला देखना अपना द मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन 4, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं पासे पर, तो आप कहो भैया एक तो 1 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, ये 3 होती हैं। और कुल परिणाम कितने होते हैं, देखो तो कुल परिणाम कितने होते हैं, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए, बटे में कुल परिणाम कितने होते हैं पास में, आपको भैया 6 होते हैं, तो 6 लिख दीजिए। 3/6 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है पेयर स्टूडेंट, 1/2। तो यहाँ पे आपका ब वाला ऑप्शन जो ना वो इसमें राइट हो जाएगा 1/2, कि ए डाइस इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर विल बी 1/2, ठीक है, 1/2, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है, क्या है, 13 10 7 4 का सार्व अंतर। वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि क्लियर यहाँ पे दिखे आपको। देखो 13 10 7 4 का सार्व अंतर मतलब डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। जरूरी नहीं a2 माइनस a1 ही करो, आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हो, a4 माइनस A3 भी कर सकते हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य है जो सेकंड पद होता है ना, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। जैसे कोई सा भी यहाँ पे कोई सी भी संख्या ले लीजिए, उसमें से पिछली संख्या घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिया यहाँ पे, ठीक है, 4 लिया तो 4 में मैं क्या घटाऊंगा, 7 यहाँ पे घटा दूंगा। तो 4 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे -3 बचेंगे, -3। कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हम तो 10 लेना चाहते हैं, तो 10 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 10 ले लीजिए, 10 में से क्या घटाएंगे, 13, उससे पिछली संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, -3। तो देखो -3 बराबर बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन कर लीजिए राइट। लेकिन शर्त यही है कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए, तभी सार्वंतर बराबर होता है। कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज 13 10 7 4 विल बी -3, ठीक है, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पेयर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका कि 72 और 120 का HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या समझना है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो। और एलसीएम में क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दोनों से डिवाइड हो। यह अंतर होता है दोनों में, ठीक है। देखो HCF अपन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन जो ना यहाँ पे सबसे पहले 72 का वो करते हैं, क्या करते हैं? देखो गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 36 बार जाएगा ना, 36 दूनी 72, हाँ। फिर 2 का देंगे तो 18 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर अब 3 का जाएगा कितनी बार? 3 बार। अब किसका जाएगा? अब जाएगा भैया 3 का, कितनी बार? 1 बार। फिर अब 120 का भी अपन कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे कितना बनेगा, ठीक है। 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 60 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब किसका जाएगा? 3 का जाएगा कितनी बार भैया? 5 बार। फिर किसका देंगे? 5 का 5 बार। अब कहने का मतलब यहाँ पे जोड़े बनाओ, यानी कॉमन। देखो 2 इसमें भी है, 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 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 है इधर, इधर नहीं है 3, इधर 5 है तो इधर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कितनी बार हो गया? देखो 1 2 3 और 4 है ना, मतलब 3 बार 2 है और 1 3 है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितने हो गए? 24। तो इसका राइट आंसर भी क्या आएगा पेयर स्टूडेंट? यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सही वाला ऑप्शन 24, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा? 24। इसकी एक और मेथड होती है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से भी आप कर सकते हो 120 में 72 का डिवाइड देकर, ठीक है। लेकिन अपन ने अभाज्य गुणनखंड ये एकदम इजी होती है, तो यहाँ से कर सकते हो आप लोग कि दैट HCF 72 एंड 120 विल बी 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पेयर फ्रेंड आपका। देखो बिंदु 3 4 की वाई एक्सिस से दूरी होगी। बिंदु है 3 4, तो उसकी वाई एक्सिस से दूरी अपने को बतानी है। देखो जब कभी भी आपको अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछे ना, तो एक्स का कोऑर्डिनेट बता दो, एक्स का निर्देशांक बता दो। अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो वाई का बता दो, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे वाई एक्सिस से पूछ रहा है ना, तो एक्स का निर्देशांक कितना है? 3 है, तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी, क्या हो जाएगी? सी वाला ऑप्शन 3। अगला देखना, किसी द्विघात समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। कब है? बराबर है यदि क्या होना चाहिए? यदि विविक्तर d का जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 डे वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी डी वाला ऑप्शन कर लेंगे। 9वां प्रश्न देखना कि एक द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुपद कैसा है आपको? भैया बहुपद तो द्विघात है। कौन सा है? द्विघात। तो द्विघात मतलब क्या होता है? जिसकी 2 घात होती हैं। तो पेयर स्टूडेंट अधिकतम शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 2 ही। वे वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लो। इसमें जितना बहुपद है ना, जिस घात का बहुपद है, शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी ही होती है। अगर ये त्रिघात होता तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती। अगर ये रेखिक समीकरण होता है, यानी एक घात का ही होता, तब शून्यकों की संख्या 1 होती। इस तरीके से। अगला देखना 10वां प्रश्न है। देखो हाँ, इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बी वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। सी वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना। नेक्स्ट देखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोस थीटा बराबर 1/√2 दे रखा है, तो थीटा का मान देखो क्या दे रखा है अपने को? कोस थीटा बराबर दे रखा है 1/√2। अब ध्यान दीजिएगा, कोस थीटा मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। इस कोस 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको भैया इस 1/√2 को आप कोस 45 डिग्री लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? आपको भैया 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। तो अपन ने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर भी कोस थीटा है, इधर भी, मैंने भी दोनों बराबर है ना, बीच में देखो बराबर का चिन्ह लग रहा, मतलब ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना है? इधर तो थीटा है, लेकिन इधर थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पे? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देख लेना आपका। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अपन यहाँ पे नेक्स्ट, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता।
मेरे को एक बात बताइए, पासा होता है पासा, उस पर कितने अंक होते हैं? आप कहो भैया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 से 6 तक के अंक होते हैं ना। अब ये बोल रहा है कि दो पासे, पासे कितने हैं? दो। कितने पासे हैं? दो। उनको फेंकने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए? 13। अगर मान लीजिए मेरे पास दो पासे हैं, एक पासा मान लीजिए ये है, एक पासा ये है, ठीक है, मैंने दोनों को उछाला, मैंने दोनों को क्या किया? उछाला। एक पासे पर तो मान लीजिए अधिकतम कितने नंबर आ सकते हैं? अधिकतम कितना नंबर आ सकता है? 6, मतलब सबसे बड़ा कितना आ सकता है? 6। पहले पासे पर तो ये आ गया। दूसरा जो पासा ना, उस पर भी मान लीजिए अधिकतम दूसरा नंबर जो भी है ना, उस पर भी 6 आ गया, ठीक है। दोनों पे मेरे 6 6 आए, ठीक है, मैंने दोनों को उछाला, दोनों पे 6 6 आए। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना बनेगा? ये 12। मतलब आप दो पासों को कितना भी उछाल लो, कितने भी नंबर आ जाए, लेकिन कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 13 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 0 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 0 हो गए। क्यों? क्योंकि 12 से ज़्यादा तो कभी बनेगा ही नहीं ना, तो अनुकूल 0 हो गए, कुल परिणाम 6 हो गए। 0/6 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 0। और हमें पता भी है कि प्रायिकता जो होती है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पेयर स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है कि tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है भैया? तो आपको भैया tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। और भैया tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है भैया हमारा √3। देखो आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए भैया, ठीक है, आवर्त सारणी याद कर लो एकदम। और उसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, अगर आप कमेंट करोगे तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, एक शॉर्ट बना दिया जाएगा ट्रिक याद करने की, ठीक है। देखो 1/√3 इंटू √3, ठीक है। मेरे मैथ में जो 10th बोर्ड में 100 नंबर है पेयर, ठीक है। तो मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है यार। देखो 1/√3/1 अपन नहीं 1 लगा सकते हैं। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ओनली फॉर 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1। कि द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री विल बी 1, ठीक है। आंकड़ों 2 5 17 21 5 7 1 को परिसर होगा। इसका परिसर अपने को बताना है, रेंज बतानी है। अगला देखना, आप अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि 196 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। देखो यहाँ पे कैसे करोगे? देखो 196 जो है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड की, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, ठीक है। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, तो यहाँ पे देखो फिर 2 का देंगे, अब दो का नहीं जाएगा, ठीक है, अब तो 7 का ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना जाएगा? 7 का ही जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है। फिर 7 का दे लेंगे अपन यहाँ पे, फिर कितनी बार जाएगा? ये 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना बना? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये बन गया ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसकी घातों का योग कर लेते हैं। देखो अपन ने गुणनखंड तो गलत तो नहीं किया ना। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 98 बार गया, 2 नाम 18, 2 इंटू 16 सही है। फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 नाम 18 सही है। फिर 7 का सही है अपना, ठीक है। देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1। अगर मान लीजिए कहीं गुणनखंड वगैरह गलत हो जाए ना, तो आप बता दिया करो यार कमेंट में। देखो घातों का योग कर लो, 1 + 1 + 1 + 1 कितनी हो गई? 4 हो गई। घातें कितनी हो गई यहाँ पे? 4 घातें हो गई, ठीक है। कितनी घातें हो गई भैया? 4। तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे यार इतना तो, ठीक है। अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे तब मैं समझा दूंगा इंग्लिश में। देखो 6y की यदि वृत्त की त्रिज्या r और कोण पी हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पेरेंट? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ही अपन सोल्यूशन करेंगे, आगे की वीडियो काफी लेंथी हो गई है। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बेफिक्र रहिएगा। संस्कृत का नाम है, मैथ में अपना टारगेट है 70/70 का, एक भी अंक आपका नहीं कटना चाहिए, ठीक है, और नहीं कटने देंगे। देखो मैथ में एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको मेथड पता है तो आप किसी भी ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको मेथड आनी चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए कि उसको किस मेथड से किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे उसमें वो कितना भी उसमें संख्याएं चेंज कर ले या फिर कुछ भी कर ले टीचर, लेकिन अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो है यहाँ पे अच्छे नंबर लाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, डरिएगा मत। अधिकतर स्टूडेंट डरते हैं मैथ से, बाकी डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। और बाकी यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से अपने 300 के कंप्लीट होने वाले, तो जल्दी से कंप्लीट करवा दो यार, ठीक है। मैथ की एग्जाम बच रही है आपकी बस, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, हो हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर। पैर स्टूडेंट मिलते हैं जल्दी।